हेलो साथियों, आज की इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले यूपी कांस्टेबल एग्जाम और यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी। जो भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, कुल 111 राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कुल कितने फोर्सेस होते हैं, यानी फोर्सेस में भर्ती होती है दोस्तों एसएससी जीडी में। तो ये 7 फोर्सेस में भर्ती होती है। ऑप्शन बी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना की थी हुमायूं ने कब किया था। तो ये किया था 1505 से लेकर 1556 के बीच में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ। तो नमक सत्याग्रह है दोस्तों, ये कौन से सन में आरंभ हुआ था। तो हुआ था 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कौन सी रैंक मिलती है। जो एसएससी जीडी में रैंक मिलती है दोस्तों, कौन सी रैंक मिलती है। तो ये जगह कांस्टेबल की रैंक मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग एसएससी जीडी में मिलती है रैंक। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है यह दिए जाते हैं दोस्तों स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। जो स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे कितने थे दोस्तों। तो ये 6 केंद्र थे ऑल इंडिया रेडियो के। ऑप्शन यहाँ पे बी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है दोस्तों, कौन सा उच्च न्यायालय है। तो ये जगह कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए टैटूस पर क्या नियम है। दोस्तों टैटूस पर क्या नियम है। तो टैटूस बनवा सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। इसमें रिलीजियस और ट्रेडिशनल टैटूस होने चाहिए, और भी यहाँ पे छोटे तौर पर होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे टैटूस होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती है दोस्तों, यह 8 हड्डियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है यह गुरु नानक को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों किसने किया। तो यह किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था यह बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, होमगार्ड एग्जाम हो या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, जैसे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। भारत में जो एक मार्क एक्ट है यह लागू किया गया था 1937 में। ऑप्शन है 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि 25वां उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और भारत में वर्तमान में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा आप लोग, और जो 25वां उच्च न्यायालय ये आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। जो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था। तो ये किया गया था 1951 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2026 के किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को रिविजन कर लीजिएगा, अच्छे है। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों कितनी थी। तो ये जगह 2002 से लेकर दोस्तों 2007 तक थी। ध्यान रखिएगा, कुल 5 वर्ष की अवधि थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कौन से त्यौहार में दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन होता है। तो हो जाएगा ओणम त्यौहार में। ऑप्शन यहाँ पे भी ओणम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है, किस कानून को दोस्तों काला कानून कहा था गांधी जी ने। तो यह कहा था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन ए रोलेट एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों यह 1992 से लेकर 1997 तक था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 5 वर्ष की इसकी भी अवधि थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है तो यह कहलाती है दोस्तों मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी, मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए, रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन है यह कहलाता है केलोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के जो संविधान को अपनाया गया था कब? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत को जो संविधान है लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 1950। ध्यान रखिएगा आप लोग, 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा जब लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था ये कब दिया था? क्या दिया था? 8 अगस्त 1942। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 8 अगस्त 1942 में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर थी? तो यह कोलकाता थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नई दिल्ली को दोस्तों भारत की राजधानी कब बनाया गया? नोट डाउन कर लीजिएगा, 1911 में दोस्तों नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली को दोस्तों भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? जो भारत को दोस्तों आज़ादी मिली कब मिली थी दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जो जियो और जीने दो जो नारा है दोस्तों ये किसका नारा है? तो यहाँ महावीर स्वामी का नारा है। ऑप्शन यहाँ पे भी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित? जो हैदराबाद है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? भौतिक विज्ञान में किसी दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन को मिला था। ऑप्शन यहाँ पे भी सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति? जो पहला व्यक्ति था किससे दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जगह डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे डी, हरगोविंद खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये होता है 7.4। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 7.4 करेक्ट आंसर होगा पीएच मान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थव्यवस्था में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किससे मिला था दोस्तों? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन यहाँ पे भी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगे का गहरा केसरिया रंग है यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है ताकत और साहस। ऑप्शन यहाँ पे सी, ताकत और साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गहरा केसरिया रंग दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं भारत के? तो यह कहते हैं दोस्तों जयपुर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जयपुर। ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन थे? तो यह थे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए, राकेश शर्मा करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ? दोस्तों भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ ये कब से हुआ दोस्तों? तो वह 1880 यानी 1880 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय महिला थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, रीना कौशल धर्मशक्तु। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर होगा तिरंगे पर जो कि अशोक चक्र लगवाया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? दोस्तों कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से? तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह शनि ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जो जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था ये था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न होता है समुद्री लहरों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की जो वायु का आकलन करते हैं किससे करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं यूरेनियम डेटिंग्स से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की वायु का आकलन किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आसमान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? जो आसमान बांध दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह नील नदी पर। ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। उसकी कुल लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? विश्व में जो सबसे पहले रेल मार्ग बनाया था ब्रिटेन में बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नजरिए से यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप लोग इस क्लास को अच्छे से 2-3 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था किसने दिया था दोस्तों? यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की? दोस्तों किसने नव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी बी.डी. सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों कौन सा अंग है? तो यह त्वचा है। ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर आंतरिक अंग की बात करें तो लीवर हो जाएगा आंतरिक अंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती प्रतिपादक थे उसके कौन थे? तो हो जाएगा रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1952 में। ऑप्शन सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला यह क्लास। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले होमगार्ड या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जो सिंधु सभ्यता के जो घर थे यह बनाए जाते थे ईंट से। ऑप्शन यहाँ पे ए ईंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो बंगाल और उड़ीसा में जो वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय प्राप्त है यह प्राप्त है चैतन्य को। ऑप्शन यहाँ पे ये चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1919 में नहीं वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यह अमृतसर में हुआ। ध्यान रखिएगा, अमृतसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमृतसर कहाँ पर है दोस्तों? तो यह पंजाब में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया था? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है वह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी दयानंद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा की दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो जाएगा 8 नवंबर 2016 में दोस्तों भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन था, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? जो कौन से देश को दोस्तों हवाओं का देश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन यहाँ पे सी डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? सबसे पहले जो लिखित संविधान की जो अवधारणा ने जन्म लिया था दोस्तों कहाँ पर? तो यह लिया था फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ए फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है यह वाराणसी में है। ऑप्शन ए वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सिल्वर फाइबर क्रांति है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कपास से। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? जो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक है दोस्तों यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ये रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर होगी। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की
दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में, जो पानीपत का जो सेकंड से लड़ाई हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी लड़ाई हुआ था पानीपत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। संपूर्ण जनगणना दोस्तों कौन से वर्ष हुई थी भारत में, तो हो जाएगा 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। ऑप्शन बी 1881 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। किस विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, तो यह किया गया नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन यहाँ पे नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहले मुद्रण मशीन में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। भारत में जो पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था, तो यह किया था पुर्तगालियों ने। ध्यान रखिएगा, यानी मुद्रण मशीन की स्थापना किया था पुर्तगालियों ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम हिंदू के लेखक कौन थे। 2017 में एक बुक जो पुस्तक है प्रकाशित हुआ था, व्हाई आई एम हिंदू, इस बुक के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा शशि थरूर थे। ऑप्शन यहाँ पे डी शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है किस महासागर से होकर गुजरता है, तो यह गुजरता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कब किया था, तो हो जाएगा 1793 में किया था। ऑप्शन बी 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य में दोस्तों कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जोड़ी, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा दिल्ली शहर जो कि गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन डी दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित। जो गोकक जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, तो यह गोकाक नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया। जो अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया दोस्तों कौन से वर्ष किया, ये हो जाएगा 1582 में किया। ऑप्शन यहाँ पे डी 1582 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। जो मायोग्लोबिन में धातु होती है कौन सी धातु होती है, ये होती है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे डी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित। जो हरित ग्रंथियाँ दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, जो कि हरित ग्रंथियाँ है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। जो पेंगुइन चिड़िया दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, अंटार्कटिका, ध्यान रखिएगा, पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। जो 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डिगामा कहाँ पर उतरा था भारत में, तो ये उतरा था कालीकट में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज किया था किसने किया था दोस्तों, तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज, ऑप्शन भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जो सेल नाम दिया था सबसे पहले कौन से जीव वैज्ञानिक ने दिया था, तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सेल नाम दिया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। दोस्तों शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया किसने दोस्तों, तो ये क्या बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पे ये बाजीराव प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने दोस्तों मुख्य बंदरगाह है। भारत में कुल मुख्य बंदरगाह है 13। ऑप्शन यहाँ पे डी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना। जो 2011 में जो जनगणना हुआ था इस स्वतंत्र प्राप्ति की कौन सी जनगणना थी, तो हो जाएगा यहाँ पे 7वें जनगणना थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 7वें जनगणना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित। जो अग्नि निर्जा रोग है ये संबंधित किससे दोस्तों, क्या संबंधित है सेब से। ऑप्शन यहाँ पे ए सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अग्नि निर्जा रोग जो कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन थे दोस्तों क्या थे, तो हो जाएगा शिकार करना था। ऑप्शन यहाँ पे डी शिकार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुआ था दोस्तों किस संधि से हुआ था, तो हुआ था पेरिस की संधि से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए पेरिस की संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले। दोस्तों कौन से स्थान से दोस्तों रोमन सिक्के मिले इन ऑप्शन में से, तो यह मिले हैं अरिकमेडु से। ऑप्शन यहाँ पे डी अरिकमेडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था यह था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों को शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर इस फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में, तो यह किया दोस्तों कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा के जो भारत की मुद्रा दोस्तों क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।